पैसिव इनकम इस मॉडल से कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों का ऑडिट करके उसको अपना क्लाइंट में चेंज कर सकते हैं। तो कल का लेक्चर किसी भी सूरत मत मिस कीजिए, कल का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वो आपका ऑडिट एसईओ पे चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑफ पेज एसईओ, अगर तुम लोग किसी कंपनी में हायर हो जाते हो, फॉर एग्जांपल तुम लोगों का इंशाल्लाह मंडे से इंटरव्यू चलते हैं, मंडे से तो नहीं, नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह इंटरव्यू चलेंगे। तुम लोग का नेक्स्ट मंडे से इंटरव्यूज अगर इंशाल्लाह चलते हैं, व्हाटसएवर कुछ भी एक्सपेक्ट होता है, तुम लोगों से सवाल किए जाते हैं और तुम लोग जॉब पे लग जाते हो। तुम लोगों को मजे की बात बताता हूँ, जो भी तुम लोगों को जॉब देगा वो तुम लोगों को ऑन पेज नहीं देगा, टेक्निकल एसईओ, अच्छा टेक्निकल एसईओ देगा, ऑन पेज की तो बिल्कुल नहीं देगा। जो हमने अभी तक किया है ना, अभी तक हमने रोना धोना किया है यार। अच्छा, सर्च कंसोल कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा गूगल एनालिटिक्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अच्छा गूगल माई बिजनेस कैसे बनाते हैं, ये तीनों सवाल आप लोग ज्यादा गूगल माई बिजनेस हमने पढ़ लिया नहीं पढ़ा। अच्छा पहले हम लोग वो जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ना गूगल में बिजनेस के ऊपर सवाल किया जाएगा, ना गूगल एनालिटिक्स के ऊपर सवाल किया जाएगा, ना गूगल सर्च कंसोल के ऊपर सवाल किया जाएगा। आपसे सवाल क्या किया जाएगा, आपसे सवाल ये किया जाएगा कि भैया तुझे कितना ऑफ पेज एसईओ आता है। और ऑफ पेज एसईओ में ये सवाल नहीं किया जाएगा कि यार तुझे ऑफ पेज एसईओ आता है, अच्छा मेरे पास कर दे। ऑफ पेज एसईओ में आपसे ये सवाल किया जाएगा कि तेरे पास कितनी वेबसाइट है जिन पे तू लगाएगा। सवाल समझे, कितनी वेबसाइट है जो अच्छा ऑफ पेज एसईओ होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑफ पेज एसईओ जानता हूं, मैं आपको कहता हूं मैं पिछले 10 सालों से ऑफ पेज एसईओ कर रहा हूं। अच्छा सर, आप पिछले 10 सालों से ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, आप जिन वेबसाइट्स पे लिंक लगाते होंगे उनके लिंक्स तो आपके पास होंगे ना, वो लिंक्स दे दें हमें। आपकी वर्थ जो है वो किस पे होगी, आपके लिंक्स के ऊपर, ऑफ पेज की नॉलेज के ऊपर नहीं होगी, आपके लिंक्स के ऊपर। आपको कितने लोग इंटरनेट की दुनिया में जानते हैं उसके ऊपर होगी। एक रिपोर्टर को जॉब कब मिलती है, अच्छी शक्ल पे, अच्छे बाल ब्रश या अच्छी ड्रेसिंग के ऊपर? नहीं। एक रिपोर्टर को जॉब कब मिलती है, उसको कितने लोग जानते हैं, उसको कितने लोग देखते हैं, उसकी व्यूअरशिप कितनी है। ये आपने शायद सुना होगा, व्यूअरशिप कितनी है, फॉलोवर्स कितने हैं। कपिल शर्मा को जानते हैं सब। कपिल शर्मा क्यों है, क्योंकि लोग जानते हैं। और शाहरुख खान क्यों है, क्योंकि उसको उस हिसाब से लोग जानते हैं। तो ये आप लोग पता चल जाएगा ऑफ पेज एसईओ क्या है, आपको आपके पास कितने लिंक्स है, कितने लोग आपको जानते हैं, ये ऑफ पेज एसईओ। अच्छा जल्दी से हम लोग जरा एक घटिया सा टॉपिक है, एक बहुत बेकार टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोग किसकी बात करें। मेरा बेटा अभी हम लोग ऑफिस जैसे में सीखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ। अब ये इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे पढ़ाने में सबसे मुश्किल अगर किसी टॉपिक को होती है ना तो वो ऑफिस जैसी होती है। मैंने क्यों कहा मंडे से इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, क्योंकि शायद कल का लेक्चर मुझे ऑफिस एसईओ पे लेके जाना पड़े, क्योंकि मैं टाइम देख रहा 3 से 10 मिनट हो गया, तो मैं आपको जल्दबाजी में नहीं करवाना चाहता। अच्छा अब आपका वकास कौन सा था, मेरे पास ये था। अच्छा ये वो वाला जो है ना अकाउंट ओपन मैंने किया जो मुझे वकास ने दिया था, ठीक है ना। और ये कौन सा है, FSDM K45 का, ये हमने अकाउंट बनाया था सीखने के लिए, तो हम लोग इसी अकाउंट से सीखेंगे। अच्छा एक बदकिस्मती की बात करता है तो कि गूगल आप लोग की कंट्री के अंदर कोई भी नया अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं दे रहा, तो बिजनेस अकाउंट भी बनाना इतना आसान नहीं होगा। चलो हम लोग देखते हैं हमने बनाना किस तरह। बात लॉन्गर स्टोरी शॉर्ट है, हाँ मोबाइल, अगर मोबाइल पे नहीं बनता लैपटॉप पे बनाना है, क्योंकि तुम लोग जब भी किसी बिजनेस के लिए काम करो तो लैपटॉप पे काम करो ना, उसका भी तरीका भी आगे जाके समझा दूंगा, बार अभी छोड़े इसको। अच्छा यार, अब हमने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने आना है अपने गूगल के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पर लिखना है गूगल माई बिजनेस। ये गूगल माई बिजनेस होता क्यों है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। अगर आप जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनको ओपन करें, मैं जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ओपन करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ओपन करता हूँ, या लम्स की बात करते हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ये। अच्छा मैं कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी ओपन करता हूँ, मेरे पास एक डैशबोर्ड मुझे नजर आ रहा है। इसी तरह यूएमटी खोल लूं, यूसीपी खोल लूं, पंजाब यूनिवर्सिटी खोलो, आप जिसका भी खोलना चाहते हैं आप ओपन कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी खोला, ये तो सारा है एसईओ का रिजल्ट भैया, ये तो सारा जो लेफ्ट साइड में है ये है एसईओ का रिजल्ट, ठीक है। ये जो राइट साइड पे आ रहा है इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड, गूगल बिजनेस, इसको कहते हैं लोकल एसईओ, इसको कहते हैं मैप्स के ऊपर इंटीग्रेशन। कोई भी जब डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा मैप के थ्रू आपके ऑफिस में, आपके एरिया में आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लो ना तो आपका बिजनेस डबल हो सकता है। आप क्लाइंट के सारे मसले अगर आपको देखो मुझे बता रहे हैं मेरे एरिया से ये वाला जो एरिया वो इतना दूर है, ये सीधी रोड पकड़ के ऐसे ऐसे करके आ जाना, ये इतना आसान कर देगा कि बिजनेस को कि आपकी सेल्स ट्रिपल हो जाएंगी। बात समझ आ गई।
ठीक है। आज यार आज हम लोग इसको इंटीग्रेट करना समझते हैं, ठीक है ना। ये सबसे जितनी भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ये लम्स है, लम्स का भी बना हुआ है, और इसके अंदर देखो जरा इंपॉर्टेंट चीजें सारी बाहर दी गई होती हैं, जिनको इस्तेमाल इंटरनेट नहीं भी करना होता वो भी देख के समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वेबसाइट पे डायरेक्टली आप क्लिक करके जा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट डायरेक्ट नहीं भी हो रही तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। मतलब आप जो है ना, आपका गूगल लॉगिन है, अगर आप उसको कभी नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हो तो उसको सेव करके ओपन कर सकते हो, और यहाँ से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल को पे क्लिक करूंगा तो अगर यही अकाउंट मेरे मोबाइल पे लॉगिन होगा तो मेरे मोबाइल पे कॉल भी चली जाती है, ठीक है। तो मैं इस पे कॉल पे क्लिक करता हूँ तो वो देख ले ओपन पे क्या ऐप, और जो से मेरे मोबाइल पे भी जो है कॉल चली जाएगी, बंद अभी नहीं करना। तो ये एक बड़ा सिंपल सा है, इसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, बल्कि एक और अच्छी चीज दी जाती है कि ये कितनी फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं। चेक करो जरा, दो नंबरियां दुनिया में कितनी दो नंबरियां होती है वो आपको बताने। अंडर ग्रेजुएट ट्यूशन फीस इज 6 लाख रुपए, 5,80,000। क्या इसकी फीस 5,80,000 है? कोई लम्स गया तो इसकी एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन तकरीबन 15 लाख रुपए है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 लाख रुपए। लेकिन तुम इनका कुछ बगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्या चालाकी की है। वेरी गुड, 2017-18 कर लो जो करना है। 17-18 में होगी इतनी फीस, ना ही तुम प्रूफ कर सकते हो, ना तुम्हारे पास का प्रोस्पेक्ट होगा कि उसमें कितनी फीस है। 17-18 में इसकी 6 लाख रुपए फीस है। तो ये भी एक टैक्टिक है। हम लोग अक्सर यही करते हैं जब हम लोग चीज खरीदने जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी जब हम लोग ऑर्डर करते हैं। मैं हैरान रह गया रेस्टोरेंट के अंदर, मैंने ऑर्डर किया, हार्डीज था, मे बी हार्डीज था, मैं उसके ऑर्डर करने गया तो वो जो जिस जगह पे अभी मैकडॉनल्ड्स बन गया, हम लोग जब मैंने ड्राइव थ्रू के आगे गया तो प्राइस बर्गर की लिखी हुई है 583। जब बिलिंग सेक्शन से हम लोग बिलिंग देने गए तो वो 1800 का, 580 रुपए का बर्गर, तो वो 1800 में चला गया। तो अब आप पूछे 1000 रुपए किस चीज का डाला, बस उन्होंने डाल दिया टैक्सेस डाल के, कुछ चीजें उन्होंने वो डाल दी प्राइस की। अब वो जो उसके साथ कोक दी थी वो कोक 500 रुपए की थी, बर्गर 500 रुपए का, कोक 500 रुपए की। तो वो बेसिकली अर्निंग पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर उनका ये आप 5-6 लाख रुपए देके जब उनके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा माँ की फीस 15 लाख रुपए। तो ये आपसे धोखा हो रहा है। ये आप लोग भी अपने बिजनेस पे करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे तो इसको जो गलत वर्ड है इसके लिए हमारे जुबान में कहते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट क्या है? वो हड्डी जो आप जो है ना अपने पेट को डालते हैं, और हड्डी उसका खींचते हैं जब आप चाहते हो आपका पेट आपके पास है, तो वो इसको टैक्सेस डाल देते हैं जाते जाते। 200 रुपए जो है ना वो डिलीवरी चार्ज में डाल देते हैं। इस तरह के हम लोग आगे आगे चलते रहते हैं, तो हमें ठीक है। हाँ ये भी फेक, वो आपको एक और प्लगइन आता है जिसमें आपको यहाँ पर बार बार प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि यार ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ओनली 2 आइटम्स है, ओनली क्या कहते हैं। वो भी तो आया था, इनको मसा नहीं, अभी मैं बता देता हूँ। कार्ट मैनेजर के नाम से, CART मैनेजर के नाम से, वो आपके जितने आपने पीसेस डाले होंगे ना, 10 डाले में, तो वो आपके ऑटोमेटिक नंबर चलाना स्टार्ट कर देगा। 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए, जल्दी करो। वो शायद कुछ कभी ऐसा भी होगा आउट ऑफ स्टॉक कर देगा, और फिर 2 घंटे बाद इन स्टॉक कर देगा। तो ये ऐसा भी करता है, ऐसी गेम भी करते हैं। कार्ट मैनेजर के नाम से, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल किया जाएगा अभी, बल्कि अगर नहीं समझ आएगा तो मैं समझा भी दूंगा कैसे चलता है बात। अच्छा, अब हमें तो ये सारी कहानियां समझ आ गई। अब आप लोगों ने ये इंटीग्रेट कैसे करना है, इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोग को एसईओ नहीं भी आती तो तुम लोग सिर्फ अगर ये इंटीग्रेट करो तुम लोग का रैंक कर जाएगा। अच्छा, एक और चीज, बड़ी मेहरबानी, ये गंद बच्चे मार जाते हैं, पर्सनल पोर्टफोलियो पे ये चीज नहीं बनानी है। ये सिर्फ बिजनेस पोर्टफोलियो पे अप्लाई होती है, ये सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई होती है, पर्सनल पोर्टफोलियो पे अप्लाई नहीं करते। अगर आप सादर से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये पर्सनल पोर्टफोलियो पे अप्लाई नहीं होती, ये हमेशा बिजनेस पोर्टफोलियो पे अप्लाई होती है। ये बात आप याद ना, अनटिल अनलेस आप कोई डॉक्टर है, अनटिल अनलेस आप कोई डेंटिस्ट है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा काम करें जिसपे आपके पास क्लाइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिक है, अब आपके पास उस बंदे ने आना है, तो मैं बहुत मशहूर साद मैकेनिक है, तो साद मैकेनिक के नाम से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड चला रहा है साद मैकेनिक, तो वो आप इसको याद कर सकते हैं। सेकंड मोटर, साद फ्रॉम सेकंड मोटर, वो जो है ना वो एक ब्रांड है, तो वो अपने आप को बना सकता है क्योंकि उसके नाम के साथ एसोसिएट है। बात, अब मैंने गूगल में बिजनेस बनाना है, आपने क्या लिखना है, आपने अपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है गूगल माई बिजनेस। यहाँ पर पहला लिंक आ जाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जरा देख लेते हैं, मुझे आता नहीं है, मैं देखते हैं। अब हमें वही एनालिटिक्स और सर्च कंसोल की याद आएगी, वही काम जैसे होता है, या यहाँ पे क्लिक कर दो भैया, या यहाँ साइन इन पे क्लिक कर दो, दोनों में से जिधर क्लिक करोगे बात सारी एक ही उधर ही जाएगी। अब मुझे बताओ किधर क्लिक करूं, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, चलो साइन इन पे क्लिक करते हैं। साइन इन पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली जो अकाउंट आपका ऊपर लॉगिन है उसी को नीचे लॉगिन करके आपका बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करना स्टार्ट कर देगा। अगर थोड़ा सा पहले चले जाओ तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोग जो है ना वो बनाएंगे, जब भी बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो है गूगल अकाउंट अलग होना चाहिए, तो सारा कुछ आपका एक ही अकाउंट रहेगा। तो सब समझ लेते हैं हमारा सारा कुछ एक ही अकाउंट पे है। इसी अकाउंट पे मेरा एनालिटिक्स भी है, इसी अकाउंट में मेरा सर्च कंसोल भी है, और इसी अकाउंट पे मेरा क्या चल रहा है, गूगल में बिजनेस। और इसी अकाउंट पे जब आप लोग गूगल एड्स बढ़ेंगे वो भी इसी अकाउंट पे ही चलेगा।
ये याद रखना, इसी अकाउंट पे गूगल एड्स आना, यानी कि मेरी हर चीज एक ही जगह पे। अब मुझे अकाउंट ढूंढने की जरूरत है नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट के साथ कुछ एसोसिएट नहीं। और अगर तूने मेरे बेटा मेरी वेबसाइट पे काम करना है तो मैंने सिर्फ आपको अपने पासवर्ड देना है, सब कुछ आपके पास आ गया। एनालिटिक्स के लिए सर प्लीज एनालिटिक्स दे दे सर प्लीज, वो उससे सबसे जान छूट जाएगी, तो ये आपके पास आसान काम। पर अब जो भी बिजनेस आप बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूं कि प्राइम डेंटिस्ट के नाम से मैं जो है ना एक अपनी दुकान बनाना चाहता हूँ, प्राइम डेंटिस्ट के नाम से। अच्छा यार एक चीज देख लेना, नाम आप वो चूज करेंगे जो पहले किसी का नाम हो। अगर आपने कोई ऐसा नाम चूज किया कि जो पहले किसी का है और वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होगा। मतलब अगर देखो तो प्राइम डेंटिस्ट्री और प्राइम डेंटिस्ट्री ये यूएसए में रजिस्टर्ड है, और एक इंडिया में रजिस्टर्ड है प्राइम डेंटिस्ट्री के नाम से। नहीं गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा देख लो, हम इंडिया को बहुत अच्छा समझते हैं, और डेंटिस्ट्री मेरा ख्याल यही लिखा था, लेकिन डेंटिस्ट्री की मेरी नजर में स्पेलिंग गलत है शायद। चलो भारत सही है, गलत है ना? डेंटिस्ट्री में ये वाला डेंटिस्ट्री सही है ना? अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने प्राइम डेंटिस्ट में जरा और इसको जरा मेक श्योर कर लेता हूँ कि यार किसी और का नाम मेरे साथ क्लैश ना करे। तो मैं प्राइम के अंदर क्या कर लेता हूँ, डबल एम डाल देता हूँ, क्या कि मेरा किसी के साथ क्लैश ना करे। ठीक है, मैं बना नहीं रहा, सिर्फ एक दफा अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम लोगों के बाद में शायद जाग जाए, अभी मेरे जेल में नहीं आ रहा। सर क्या हमने अगर एक दफा अपने बिजनेस का गूगल में बिजनेस बना लिया है, क्या हम इसका नाम बाद में चेंज कर सकते हैं या इसकी डिटेल्स बाद में चेंज कर सकते हैं? जो हम डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो डिटेल्स डालनी है ना वो एज इट इज आपकी आगे लेके चलेगा, ठीक है? क्या हम बाद में जाके इसको चेंज कर सकते हैं? जी मेरा पुत्र, आप जब मर्जी चाहो, जब मर्जी दिल करे आप उसको चेंज कर सकते हो। और मजे की बात बताऊं, ये 50-50 डॉलर्स के बिकते हैं। ये अकाउंट्स अगर बन जाए ये 50-50 डॉलर के बिकते हैं, क्योंकि दुनिया में लोगों को बनाना नहीं आता। अगर बनाना आता है तो फिर जो है लोगों को चलाना नहीं आता। तो आप लोग इसको चला सकते हो, उसको बना सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो $50 का गूगल उस पर बनाओ जाके, अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग पे अकाउंट बनाओ और गूगल में बिजनेस बेचना स्टार्ट कर दो। एक दो चार पांच 10 50 100 जितने मर्जी बनाओ, जितने मर्जी बनाओ, अलग अलग बनाओ। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, अगर इसने एक बनाया हुआ है ना, अगर इसने कोई बिजनेस बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल xyz.com, ये चाहे तो मुझे उसमें एडमिन भी बना सकते हैं। तो मेरा जो अकाउंट है वो इसमें एडमिन भी बन सकता है, मल्टीपल बन सकते हैं, मल्टीपल बन सकते हैं, मल्टीपल। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आप सारे स्टूडेंट्स का एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है। बनाया आपने है लेकिन एडमिन मेरे पास भी, तो यहाँ से आप यूजर को भी राइट्स दे सकते हो, ठीक है ना? कि किसी और अकाउंट से बनाया लेकिन एडमिन खुद बन गए, तो आप ओनर। जिस तरह गूगल शीट्स नहीं होती, गूगल शीट्स मान के गूगल शीट्स में आप जितनी मर्जी बना सकते हो, ऐसी इसी तरह ये है, ठीक है? अच्छा अब यहाँ से कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा भूल रहा है कि यार यहाँ से कौन सी ऑप्शन चूज करते हैं। कोई मुझे गाइड कर सकता है कि यार हमारा बिजनेस है डेंटिस्ट्री का, हमें इसमें से कौन सी जो है ना वो चूज करना है? सर्विसेज है। अच्छा जरा पहले अपने ब्रेन में एक चीज लेके आओ, बता हम बना क्यों रहे हैं? हम ये बना क्यों रहे हैं? क्या ऑनलाइन बेचने के लिए बना रहे हैं? नहीं। क्या सर्विसेज देने के लिए बना रहे हैं? नहीं। हम लोग लोकल स्टोर बनाने के लिए दे रहे हैं। आपका मेन मकसद क्या है कि आप यूजर को उठा के अपनी दुकान पे लेके आओ, तो आप बनाना क्या चाह रहे हो? लोकल स्टोर। ये दो ऑप्शन आप, ऑप्शन दोनों में आपसे मैप का पूछेगा, लेकिन आप गूगल को लिटरेट कर रहे हो कि यार मैं लोकल स्टोर बनाना चाह रहा हूं। इसमें आपके ज्यादा चांसेस हैं कि जैसे ही आप लोग बनाओगे रैंक हो जाओगे, ठीक है ना? तो हम याद रखो, जब भी हम लोग गूगल में बिजनेस बनाएंगे तो हमारे जेहन में सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग मैप पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और बड़ी मेहरबानी है गन ना मारना, हम लोग ये गन मार देते हैं कि हम लोग अपने घर का पता दे देते हैं। घर का पता नहीं देना आप लोगों ने, तो इसका ये मतलब होता है गूगल पे आपका घर का पता शो होना शुरू हो जाता है, प्राइम डेंटिस्ट्री के नाम से आपका घर का पता शो होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऑफिस है तो वही आप लोग इंटीग्रेट करें, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, कोई कजन का, कोई चाचू का, कोई मामू का, कोई कजन है तो उसके ऊपर। अच्छा अब वो आपसे पूछ रहे हैं आप किस में हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं हूँ किस बिजनेस के अंदर, मेडिकल के बिजनेस के अंदर। और ये मेडिकल ग्रुप है, मैं मेडिकल सेंटर कर सकता था, मेडिकल ग्रुप कर लेता हूँ। आप बहुत सारी ऑप्शन थी, आप लोग चूज कर सकते हो, मैंने ये चूज कर ली ऑफ कोर्स। आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी आपने गलत चूज की सही चूज की, इससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई आपके दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप इसलिए कि गूगल को लिटरेट कर रहे हो। पाकिस्तान चूज कर दिया, स्ट्रीट एड्रेस चूज कर देते हैं, बहुत एग्जैक्ट एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑफिस अल्फा क्रीम टावर में है तो मुझे एड्रेस क्या डालना है? उसका ऑफिस नंबर, एरिया का ब्लॉक। अच्छा मजे क्या बताऊं, अल्फा क्रीम टावर की कोई वैल्यू नहीं है नाम की, उसका जो एड्रेस है दैट इज 243 बी,
अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। हाँ 243 बी, हाँ मतलब ये आपको बताया कि ये 243 बी है, निश्तर कॉलोनी है, मॉडल टाउन में नहीं है, वो निश्तर में पड़ता है। तो ये आप पूरा एड्रेस लिखेंगे, ऑफ कोर्स मैं ये लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 941, मतलब ये 939 है, तो कोई बिल्डिंग 941 पे बनेगी, मुझे नहीं पता उसमें कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। 941 सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक फैसल टाउन, सी ब्लॉक फैसल टाउन लाहौर। ठीक है, आप लाहौर लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं लाहौर लिख देता हूँ। ये सेक्टर हमारा है सी है, और ये सेक्टर सी है, और यहाँ पर आ जाते हैं, सिटी है हमारा लाहौर, और यहाँ पर हम लोग पोस्टल कोड डाल देते हैं 5413। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो मैंने सेक्टर लिख दिया, मैंने सेक्टर लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल रखा करें, अगर आप लोग की बेवकूफी नजर आएगी ना, तो वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आएंगे। जैसे हमने इंडिया का बंदा, हम उसको जानते भी नहीं, लेकिन हमने उसको बेवकूफ कह दिया, क्यों? क्योंकि उसने डेंसिस टी के में अंदर टी आर डब्ल्यू लिखा होता है। बार ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आके मोस्टली बच्चे फेल हो जाएंगे। जो मेरा बेटा आप मुझे कह रहे थे ना मोबाइल पे बन सकता है सर, वो यहाँ पर अगर ये आपने किया होगा तो फिर फेल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेबसाइट ऑप्शनल कह रहे हैं भाई, ऑप्शनल नहीं है, अब कंपलसरी है। अगर आपकी वेबसाइट है तो ऐसा हो नहीं सकता आपका गूगल में बिजनेस रिजेक्ट हो जाए। नंबर्स पे तो मैसेज आएगा नहीं। मुझे बताओ जरा, अपना नंबर दो मेरे बेटा, दे दो, कोई भी नंबर है दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दे दो कुछ। जीरो, मैं अभी से दिखा रहा हूँ कि आपको मैसेज ही नहीं आएगा। 0032446234447, ये जरा देखो। कौन सा? इधर ये लो। ठीक है, ये आपका नंबर, ठीक है ना? अब आपको देखते हैं आपको मैसेज आता है कि नहीं आता। आप लकी होंगे, आपको मैसेज आ गया, तो मुझे नहीं, वेबसाइट तो मैं तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। अच्छा ऑप्शनल है, हम इग्नोर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इग्नोर कर देते हैं। अगर इग्नोर करोगे इससे नुकसान क्या होगा वो दिखाता हूँ, बल्कि छोड़ा। एम वकास असलम, वकास असलम .com। अगर आपने वेबसाइट डाल दी, समझो आपने अपना 90% काम कर दिया, आप रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, कंटिन्यू। गेट मोर आप लोग ये कर लेना, न्यूज एंड टिप्स, वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहेगा। ठीक है, कि आपको क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है नया, तो आपको देता रहेगा, लेकिन मुझे चाहिए नहीं है। ओके, फंस गए यहाँ पर हम लोग। सबसे बेहतरीन काम जो हमने किया था रिजेक्शन से बचने के लिए मेरा बेटा, वो क्या कहा था? फोन पे तो फोन कोड आ नहीं रहा, अगर कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फोन पे तो फोन कोड आ नहीं रहा, वेरीफाई लेटर आ रहा है। वेरीफाई लेटर करने का फायदा, नुकसान ये होगा कि आपका बिजनेस इंटीग्रेट नहीं होगा। तो मैं जब अगर नेक्स्ट करता हूँ तो आपको मैसेज नहीं आएगा। अगर मैं ईमेल कोड के ऊपर सिलेक्ट करूँ तो ईमेल कोड के ऊपर आपको 110% कोड आएगा। वो कैसे? कोड आपको कैसे जनरेट करना है, यहाँ पर जरा देखो। मसला ये है कि उसको चाहिए एम वकास असलम के नाम पर, जो भी आपकी डोमेन होगी ना, उसका आप बना लो info@mvakasaslam.com। उसके ऊपर कोड आएगा, इससे ये तस्दीक हो जाएगी, अच्छा तुम लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई फ्रॉड ही नहीं हो। ठीक है, गूगल को ना लोग बदनाम करना शुरू हो गए। अगर आप लोगों ने अभी गूगल की मैप्स इस्तेमाल करते हो, गूगल की मैप्स पे आपको कभी कोई पान शॉप नजर आ रही होती है, कभी कोई स्पा नजर आ रहा होता है, और अगर सबसे ज्यादा जो बदनाम किया ना, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मसाज सेंटर्स वालों ने उसको बहुत ज्यादा बदनाम किया। आप कहीं से गुजरे होते तो वहां पर वो बोर्ड आ रहा होता, तो इतने छोटे बिजनेसेस ने उसको जानबूझकर जो है ना खराब किया, जिसकी वजह से गूगल ने आप पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया कि यार ओपन अकाउंट बना सकते। पूरी दुनिया में आप लोग ओपन अकाउंट्स बना सकते हो, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री जिसमें आप लोग ओपन अकाउंट्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कोई पान शॉप वाला कर रहा है, कोई मसाज सेंटर वाले कर रहे हैं, सारे उल्टे सीधे बिजनेसेस आना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से जो बड़े बिजनेसेस है वो छुप गए। अब मुझे कोई बड़ा बिजनेस होगा, कोई शेल का पेट्रोल पंप होगा, अब लिखा हुआ है लेफ्ट आपने होना है शेल के पेट्रोल पंप से। अब बीच में पान शॉप आ रही है, बीच में कुछ आ रहा है, मैं पान शॉप को ढूंढूंगा या पेट्रोल पंप मुझे पहले नजर आएगा? सीधी सी बात है, पेट्रोल पंप बड़ा होता है पहले नजर आ जाएगा। तो ये होता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस होने चाहिए मैप्स के ऊपर, छोटे छोटे बिजनेस का वजूद नहीं होना चाहिए। अब आईटी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बिल्डिंग लगा के बैठा हुआ है, इसी बार जो ना कोई ठेले वाला अगर उधर आके लगा के बैठ जाएगा, अब लोग ठेले वाले को देखेंगे, अच्छा उसका साइन बोर्ड किधर है, क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने 3 तरीके कर दिए, अपनी बिजनेस की वीडियो बना के भेजो। इससे भी रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इस पे तो हो ही नहीं रहा। और ये एक ईमेल कोड, एक वाहिद जरिया आप लोगों के पास रह गया जो कि सही है। मैं फोन कोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और कॉल आपके नंबर पे करवा रहा हूँ, जरा देखें कॉल आती है नहीं आती। शायद आई है, हम माउस से करेंगे मिस नेक्स्ट। ये देखें, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं होता, टेक्स्ट मैसेज भी तो ऑप्शन ही उसने खत्म कर दिया है।
ये लो बेटा, नहीं यार, नंबर तो और है। हाँ फोन, हाँ ब्लॉक किया हुआ मैंने। और मस्ती बताऊँ, पूरे गूगल पे आप इसका प्रॉब्लम हल सर्च करोगे, आपको हल नहीं मिलेगा। कॉल आ गया है, कॉल आएगी, कॉल आएगी तो चलेगा। हाँ ईमेल पे कोड देते हैं, लेकिन मेरी ईमेल पे, हाँ वो उसी ईमेल पे वो, हाँ जो business हाँ उसका आ जाता है। वो सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका भी है। तो गूगल ने कितना समझदार कंपनी है, उन्होंने बिजनेस ईमेल पे कराना स्टार्ट किया, वेरी स्मार्ट। सॉरी वी हैव इशू, हाँ हाँ लैपटॉप पे गूगल अकाउंट नहीं बनना, नहीं बना, मोबाइल पे बनेगा, गूगल अकाउंट मोबाइल पे बनेगा। हाँ वेरीफाई नहीं होता। और मजे क्या बताऊँ, अगर तुमने डब्बा पैक फोन निकाला है ना, उसमें गूगल अकाउंट नहीं बना सकते। पुराना अकाउंट लगाओगे, उसके ऊपर नया अकाउंट बनाओगे जो वेरीफाइड है पहले से। तो बस ये देख लो, डन हो गया मेरा बेटा। अगर पाकिस्तान में मामले साहब को लॉस क्या होना है, आप लोग जो गूगल अकाउंट बना रहे हो, उस पे क्या आप किसी भी कौन सी चीजें वायरल है, हमारे टिकटॉक पे वायरल है। हाँ, वो शानदार मोबाइल देखा आप लोगों ने, क्या उल्लू का पट्टा है वो शानदार मोबाइल, शानदार मोबाइल की वीडियो देखो, वो तो सर्कस चला रहा है। मैं उसे फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ा मजे का लगता है सर्कस चलाना, शानदार मोबाइल वालों को देखना। चले देख लेना आराम से, बहुत बहुत मजे का आएगा। उसके नीचे कमेंट में जो गालियां उसको माँ बहन की पड़ रही होती है, कमेंट खोल के देखना, वो ज्यादा मजे का, ठीक है ना। तो बाल, शानदार मोबाइल वाले मोबाइल बेच रहे हैं, क्या सर्कस करके लड़कियां डांस करके अपने आप को वायरल कर रही है, 10-10 करोड़ का बिजनेस कर रही है, लैम्बोर्गिनी किनके पास है, स्पोर्ट्स कार किनके पास है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, उन बच्चों को तो मैंने दिखाया था, दो लोग फ्रॉड कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो लोग लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने सीईओ एट वर्ड सेंस है, उसको पढ़ लेना, वो मोबिलिटी में काम करता है, फ्रॉड है बहुत बड़ा, और उसने लैम्बोर्गिनी पाकिस्तान में मंगवाई है अभी, मतलब हफ्ता हुआ है लैम्बोर्गिनी ली है। तो ऐसा कंटेंट आप वायरल कर रहे हैं, तो आप कहाँ से जो है ना वो तरक्की करेंगे। हमारे पास तरक्की के चांसेस बहुत कम है। मैं शाहिद अनवर से लेके जिस मर्जी को देख लो, ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप शिपिंग, पूरी दुनिया में ड्रॉप शिपिंग बैन है। ड्रॉप शिपिंग कहाँ पे करें? हाँ अबे वीडियो को, हाँ ड्रॉप शिप, हर कुत्ता बिल्ला आपको, मैं डॉलर्स डॉलर्स आपको देगा, डॉलर्स ये देखें, ये $5,000 अभी ट्रांसफर हुए, $50,000 ट्रांसफर हुए हैं, आप अभी कर सीखे। यार सब फ्रॉड है, हाँ सब फ्रॉड है। मतलब ये एमएलएम मार्केटिंग है, एमएलएम मार्केटिंग हम लोग पढ़ा नहीं सकते, अगर किसी को पता चल गया ना हम लोग एमएलएम मार्केटिंग पढ़ाते हैं, हमें उठा के ले जाएंगे, इतना एमएलएम मार्केटिंग है। मतलब ये है ऐसे कि मैंने वो बिजनेस का पार्ट बना, मेरा ही कोड डाल के अगर ये पार्ट बन दिए तो मुझे इसका कमीशन मिलेगा और अपना भी कमीशन मिलेगा। अगर ये सब ड्रामा, सब ड्रामा, सब ड्रामा, सब सब दोनों एमएलएम चल रहा है सारा, एमएलएम बार हम लोग टॉपिक हट गए, ये सारा इनमें ना फंसेगा। आप लोग अब क्योंकि आईटी के बच्चे हो गए, अब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के बच्चे हो गए हो, अब आप लोग सिर्फ एक चीज सच है, वो है जॉब्स। जॉब्स करें, स्टार्टिंग में जॉब करें, उसका बिजनेस करें, उसके अलावा कुछ सच नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, अच्छा यार, अब हम लोग आते हैं, वापस आते हैं ऑफिस एसईओ के ऊपर आते हैं। हाँ अगर आप लोग जो है कुछ करना चाहते हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, गलत है, इस्लाम में जायज भी नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में चले जाओ। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कोई कॉइन अच्छा चलेगा, या कोई कॉइन है, इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक ऐसी चीज है जिसमें बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग है कि आप 2000 में कॉइन खरीदो, और अगर वो 2500 का हो गया तो $500 तुमने कमा लेना है। तो ये एक दो नंबर ये नहीं नहीं, ये फ्यूचर फ्यूचर में होती है। तुम बेट करते हो ना कि ये फ्यूचर में कॉइन बढ़ेगा कि गिरेगा, तुमसे आधे घंटे बाद निकाल लो। हाँ ये भाई ना, ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ा जुआ। क्रूड ऑयल तो बहुत, वो तो बहुत गंदा काम है। क्रूड ऑयल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, दो नंबर ये गलती है, इस्लाम में जायज नहीं है, करने का जायज नहीं है। कह रहे डॉज कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट करो, डॉज कॉइन में फायदा है। चर्सी है सारे, मैं तो पहले ही कहता हूँ।
आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं मेरे पास। बहुत बहुत मजा आता है ये वैसे ही जैसे क्रिकेट में जुआ खेलते हैं ना वैसे यार। कौन है? उमर अयूब आया? उमर अयूब नहीं आया। एम एस आजाद आया? एम एस आजाद भी नहीं आया। एम एस आजाद ऑनलाइन है यार, लिस्ट ऑनलाइन भी देख ले यार। हो गई है? एम एस आजाद नहीं है? एम एस आजाद है। ऑनलाइन है? सब कुछ भी नहीं है। नहीं है उमर अयूब? नहीं है। ध्यान है? ध्यान है? करना है? ध्यान। तू आ क्यों रहा क्लास में? तैयब तनवीर है? नहीं है। चलो नहीं। हाँ? नहीं नहीं है। अलीशा नदीम है। ओके नाउ क्लास, अब हम लोग चलते हैं जरा। एटलीस्ट हम लोग जो है ना इतना कर लें कि जो हमारा है जो बोरिंग काम है वो हो जाए, क्योंकि कल हम लोग फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो हमारा जो ऑडिट हो जाएगा वो फिर एक लेक्चर आगे चला जाएगा, तो हमारा फिर इंशाल्लाह इस तरह हो जाएगा। बारह आप लोग इंशाल्लाह 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 ये स्लाइड्स पढ़ लीजिए ना मेरे बेटा। स्लाइड्स आपको दे देंगे, आप अगर दे दिए मुझे बता। स्लाइड्स अगर आप लोग सबके पास आए दे दिए ग्रुप में शेयर कर देना। इसने मुझसे शायद पूछा था, आपने मुझसे, मैं सॉरी आपको जवाब नहीं देता। तो आप लोग जो है ना, अतिया कौन है? अरे आप अच्छा, मुझे आपने मुझे मैसेज किया था कि ये मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा है मैं कब क्लास छोड़ रहा हूँ? तूने आ यार घुमाई जाए। अच्छा बहुत अच्छा, इसको घुमाया ना बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मैं क्या था जिसकी वजह से एक बिजनेस तो तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो कर लो यार, बड़ा मजेगा बिजनेस। एक business मैंने करना है वो बिजनेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार। ये जो है ना है बहुत गंदा बिजनेस। मैं बता रहा हूँ पैसा बड़ा है। जब वहां सफाई कर दी ना बहुत गंदी सफाई। पता है क्या? नहीं नहीं, एक अपार्टमेंट लें, उसको रेंट पे देना स्टार्ट करना है। बैरियर टाउन शहर टाउन में जो अपार्टमेंट होते हैं ना, ये जो सबलेटिंग होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो क्या इन्वेस्टमेंट है, मैं समझाता हूँ। मैं अभी इस्लामाबाद में गया हुआ था रहने के लिए। जिस अपार्टमेंट में रहा था ना, उसका पर डे का रेंट था 35, पर डे का रेंट था 35,000 रुपए। फर्निश। अच्छा फर्निश में कितने पैसा, एक बिस्तर कितने का आता है? ठीक है ना, मतलब हार्डली फर्निश हुआ है, टाइल्स कुछ लगी नहीं है, सिर्फ बिस्तर मैंने डाला ना, बिस्तर और सोफा पूरा भी लगा हुआ है। ये सारा कुछ। और कपल्स आके रहते हैं या फिर आपके पास आके रहते हैं वो लोग जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, किसी ने वीजा करना है, किसी ने पासपोर्ट करना है, इतना पैसा है इतना। तो बहुत और 35,000 में 3 दिन रहा था इस्लामाबाद में, आगे फ्लाई करना था। 35,000 का मतलब 1 लाख मैंने दिया, और मैंने कहा मुझे एक और दिन की एक्सटेंशन दे दो। कहता नहीं हमारी तो पहले से बुकिंग थी, आप नहीं कर। और उन्होंने मुझे विद रिस्पेक्टेड टाइम उसने निकाल दिया। और अभी शादियों का सीजन है, सब पैक, सब पैक। तो जो हर आपको पता है गांव गांव वाले ना नहीं पाते लाहौर में या इस्लामाबाद में, खास में 3 मेजर सिटीज है, तीनों में से किसी जगह पे ले लो। और वो अच्छा मैं बताता हूँ, बैरी टाउन में घर कितने का है? 1,70,00,000 रुपए का। अपार्टमेंट कितने का? 2 बेडरूम अपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि सारा काम होता है इसमें, इतनी बड़ी इनकम है कि यार सोचो 30,000 रुपए पर डे। आप नहीं, आप तो सब लेके आ रही हो, ऐड चलाओ। कभी जिंदगी में ना कुछ नहीं इसका। मॉर्गेज का अच्छा। ये भी अच्छा है वैसे, मॉर्गेज का काम है ना। हाँ, ये कौन कर रहा था हमारी क्लास में? एक बच्चा है जो हमारी क्लास में कर रहा था। नहीं एक और था जो आपने बताया था ना मुझे, जो वो किस्तों पे देते हैं। हाँ तो वो बहुत अच्छा कारोबार है। मैंने भी साढ़े। हाँ ऐसा फ्रॉड प्रॉपर्टी में, हाँ ऐसा फ्रॉड। कुछ लोग लेजेंड कर रहे हैं, बाकी सारे फ्रॉड। अच्छा भारत, हम लोग फिर टॉपिक से क्यों हट जाते हैं इतना? अच्छा मैं बिजनेस आइडिया वक्त दे रहा। क्या बात है? हाँ
हाँ हम लोग वो जो क्लास में अमाना साहब को अमान साहब कहते थे अच्छा बड़ी अच्छी बात आ रही है आप यही बात अमान साहब मुझे फोन करते हैं नाराज है मुझसे जग से फोन करते हैं नहीं नहीं वो तो उस पे नहीं नाराज मुझे मुझे कहते हैं कि मुझे मुझे तू बिजनेस करवा मैंने कहा मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे मैंने कहा कहते हैं मुझे मैं तुझे 20 लाख रुपए दूं तू बिजनेस कर मैंने कहा मैं पागल हूँ मैं बिजनेस क्यों करूँ अच्छा यार अब ये जरा समझ लो मेरे बच्चे वापस आ जाओ अगर अगर उनकी इन्वेस्टमेंट करवानी है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है 20-25 लाख रुपए कर देंगे ये कहते हैं कि तू मुझसे 20 लाख रुपए ले ले अच्छा यार व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ ये जरा समझ लीजिएगा ऑफ पेज एसईओ होता क्या है ऑफ पेज एसईओ मैं पढ़ाऊं या ये समझ लो खुद ही पढ़ लो यार मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है मैं इतना टाइम जाया करूंगा ये आप लोग खुद समझ लो जरा ये क्या लिखा हुआ है ये जरा पढ़ लें ये है ये जरा पढ़ लें समझ आ गया ओके अब पढ़ ले जरा बैकलिंक के मुतालिक अच्छा इसके अंदर भाई आपसे सवाल है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था ऑफिस एसईओ के अंदर सर्व क्या होता है एक कॉन्सेप्ट दिया था सर्व क्या होता है सर्व क्या होता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट दिया था सर्व जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ना उनका जिनका मुझे लगता है सर्व क्या होता है वेरी बैड जरा दोबारा कर रहा हूँ इसलिए जब आप पढ़े सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जब कुछ आप मुझे लगा शायद आप बता देंगे मेरा जब आप कुछ सर्च करते हैं जो पेजेस आते हैं उसको हम लोग सर्च कहते हैं ये सर्च है ये पढ़ लो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस वेरी गुड शाबाश हो गया आप स्लाइड दो बार इधर पढ़ लो अरे मैं नजर नहीं आता इधर आगे आ जाओ इधर उधर आ जाओ हाँ वकास तू पीछे हम यार ये क्यों बैठा है चल इधर आओ ये मसला होता है लड़कों के साथ ना दादी ने एक बच्चा बैठ गया है तो उसको तुम लोग ना रोलो यार ये लड़कों के साथ मसला होता है सही है आगे चलते हैं हम लोग व्हाट इज बैकलिंक ये पढ़ लेना क्योंकि इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ लिंक करते हैं तो ये पढ़ने जरा समझ ले क्या है तेरे से अगला सवाल तेरे से ये तुमने समझा रहे मेरे भाई डन ओके ओके मेरा बच्चा आगे चले ओके ये वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ लिंक करता है मेरा बेटा बैकलिंक सिखा मुझे समझाओ क्या लिखा होगा शाबाश इजी होकर समझाओ नहीं समझ आएगी रॉन्ग मेरे बेटा आप क्या बता रही थी आप बता रही थी जो आप अपनी वेबसाइट शाबाश आपने पहली लाइन तो सही बोली थी बैकलिंक क्या होता है जो आप अपने पेज को रैंक करने के लिए किधर लगाते हो किसी और की वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है मैं इस बच्ची के वेबसाइट पे जाके लिंक लगाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ बैकलिंक जनरेट कर रहा हूँ और लिंक बिल्डिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ जब मैं बहुत सारे बैकलिंक्स लगाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ लिंक बिल्डिंग कर रहा हूँ तो ये एक उसके साथ है ओके वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जी अभी मेरी बच्चे ये तो ये जिंदगी भर का प्रोसेस है जब तक तुम्हारी वेबसाइट है जब तक ये काम होता रहेगा हर वेबसाइट हाँ वेरी गुड वेरी गुड आप भी छोड़ दो ये सवाल मुझे दोबारा करेंगे वेरी नाइस इसका जवाब तो तुम्हें आता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दोबारा देता हूँ ठीक है अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनबाउंड और आउटबाउंड का
इसका मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई जाए इनबाउंड, अगर आपकी वेबसाइट से कोई जाए बाहर तो आउटबाउंड होगा। इनबाउंड और आउटबाउंड का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर पढ़ना तो पढ़ लो। तो ये इनबाउंड है और अगर आउटबाउंड है तो वो इन आपकी वेबसाइट पे इनबाउंड लिंक्स होना भी जरूरी है, आउटबाउंड लिंक्स होना भी जरूरी है, इंटरनल लिंकिंग होना भी जरूरी है, एक्सटर्नल लिंकिंग होना जरूरी है। एक ही चीज है, लेकिन बस मैंने आपको समझाने के लिए दो बातें की, ठीक है। ओके ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आप लोगों से जो है ना एक है कंपटीशन हो जाता है कि मैं कहता हूँ अच्छा यार हम लोग कंपटीशन करते हैं, देखते हैं किन की वेबसाइट पहले रैंक करती है। अब ये सुहेब बैठा हुआ है मेरे सामने। सुहेब क्या करता है, दिन रात मेहनत करके 1000 वेबसाइट पे जाके लिंक लगाता है। 1000 दिन रात मेहनत की और 1000 वेबसाइट्स पे लिंक लगा दिए। और सारी जो वेबसाइट थी उनकी जो डीएपीए थी वो 20 थी, 30 थी, 15 थी, मतलब जो इज्जत थी वो 20 30 15 थी। मैं क्या करता हूँ, मैं 10 मेरे पास, चूंकि मैं तो भाई मैं क्या हूँ, मैंने अपने जो ना जितना टाइम था मेरे पास उसमें से निकाल के मैंने 10 अच्छी वेबसाइट पे लिंक लगाया। जिन वेबसाइट में लिंक लगाया वो 100 थी, 80 थी, 90 थी डीए उनकी। और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स थी, बड़ी बड़ी वेबसाइट से मुराद है कि बिंग, याहू, अमेज़न जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनसे जाके लिंक लगाया। अब मुझे बताओ कि मेरी वेबसाइट रैंक करेगी या सुहेब की वेबसाइट रैंक करेगी। मैंने 10 सबसे पहले निकाला, 1000 सबसे पहले निकाला। अच्छा हमेशा याद रखो, एसईओ करते हुए मतलब उसने 1000 वेबसाइट पे लगाया, मैंने 10 वेबसाइट पे लगाया, मैंने 10 बड़ी वेबसाइट पे लगाया, उसने 1000 एवरेज वेबसाइट पे लगाया। यही कॉन्सेप्ट है लिंक जूस का। एक अच्छा एसईओ का बंदा ज्यादा लिंक्स नहीं लगाता, क्वालिटी लिंक्स लगाता। बस तुम्हारी वाली शायद बात का भी वही से आ गया। हमें ज्यादा लिंक्स नहीं लगाने, हमें क्वालिटी लिंक्स लगाने। अगर मैं एजुकेशन चला रहा हूं तो मुझे एजुकेशन से अगर ऑडियंस आ रही है तो वो बेनिफिशियल है। तो क्वालिटी लिंक्स इज इंपॉर्टेंट, एक्सेसिव लिंक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। या बस आप ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि एक्सेसिव लिंक्स नहीं जरूरी होते, क्वालिटी लिंक्स जरूरी होते। तो जिनका लिंक जूस ज्यादा होगा, जो क्वालिटी लिंक्स होंगे लिंक जूस ज्यादा होंगे, जो क्वालिटी लिंक्स नहीं होंगे उसके वो। ये आपको मतलब समझ आ गया, वैल्यू एंड वर्थ प्रोमोटिंग, मतलब ये मतलब आपने हर बंदे से सुना होगा भाई टू डीएपीए, डीएपीए। ये क्या होता है डीएपीए, जरा समझ लो, आज आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, और एक ऐसा टूल ये काम करता है जो टूल गूगल का नहीं है। ये टूल जो है वो टूल गूगल का नहीं है, टूल किसी एरी कैरे गैरे नहीं बनाया और इतना मशहूर हो गया कि ये आज ये इस लेवल पे काम कर रहा है। जरा समझा देता हूँ, तीन कॉन्सेप्ट है, थर्ड पार्टी टूल है। मैं तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। मेरा बच्चा इसका कॉन्सेप्ट लेना जरा, ये है कुछ यूं नहीं ये। अच्छा अब क्या है इसका कॉन्सेप्ट, जरा ले लो। हमारे पास ना तीन तरह से चीजें होती हैं, तीन तरह से चीजें जो होती हैं वो जरा लेने आप। ये क्या होता है, एक होता है डीए, दूसरा होता है पीए और तीसरा होता है डीआर। अब डीए क्या होता है मैं खुद बताता हूँ क्योंकि मैं आपको, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। और ये आपकी क्या होता है, ये आपको, इसको हम लोग कहते हैं आपकी इंटरनेट की दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट को हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं कितनी रेटिंग है। मतलब जितनी ज्यादा आपकी जो है ना डीए होगी उतना ज्यादा आपकी रेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल आप नंबर 1 पे हैं तो आपकी 90 होगी, अगर आप नंबर 2 पे हैं तो आपकी 60 होगी, इस तरह करके वो है। डीए आपकी डायरेक्ट डोमेन रेटिंग है, रेटिंग के ऊपर सारा कुछ होता है। उसके बाद पीए आ जाता है। पीए जो है वो ऑफ कोर्स पेज अथॉरिटी। हमेशा याद रखो कि आप लोग जब एसईओ करोगे तो आप लोग एक पेज की एसईओ करोगे, डोमेन की एसईओ नहीं होती, एक पेज की एसईओ होती है। वो पेज रैंक होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन रैंक होती है। तो ये भी आपकी रेटिंग में हेल्प करता है, लेकिन एक ये इंडिविजुअल पेज रैंक करता है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल पेज की रैंकिंग होती है, ठीक है। अब डीआर क्या होता है, ये ये डिनोट करता है कि आपके कितने, इसको कहते हैं डोमेन रेटिंग। और ये नोट करता है कि आपकी कितने, ठीक है मेरे बेटा, कि आपने जो लिंक्स बनाए हैं वो कितने हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल उस सुहेब ने 1000 लिंक्स बनाए हैं और मैंने 100 लिंक्स बनाए हैं, अगर मैंने 100 अच्छी वेबसाइट से बनाए हैं तो मेरी डीआर हमेशा उससे ज्यादा होगी।
तो डीआर डायरेक्ट आपके साथ किसके साथ खेलती है? रेटिंग के साथ खेलती है। तो डीए और डीआर, डीए आपके हाथ में नहीं होती, डीआर आपके हाथ में होती है। सर ये जो लिंक्स होता है हमेशा वेबसाइट से उठाया जाता है? वेबसाइट से उठाया जाता है, यानी आप अगर लिंक्स बनाना है, हाँ, आपने लास्ट टाइम आप बताया था कि किसी वेबसाइट से किस नाम से लिंक्स में जाके लिंक्स बनाने हैं, तो ये हमेशा वेबसाइट से उठाएंगे आप खुद भी बना सकते हैं इसको? वेबसाइट अभी सवाल अभी नहीं, मुझे सवाल भी समझ नहीं आया और मैं इसका जवाब देने क्या दूंगा। कल ये पूछना है, कल मैं बनाऊंगा ना तो मैं समझ आ जाएगा कि वो खाना क्या, मुझे नहीं समझ तुम्हारा क्या सवाल है। कल मैंने करके दिखाना है लिंक, हाँ मतलब कल मैंने करके दिखाना है, तो कल जब प्रैक्टिकल होगा तो अब समझ लो ये क्या है, सारा कुछ समझ आ जाएगा। कल कैसे लगाने हैं लिंक हमने किसी की वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल अगर ये बच्ची है मुझे लिंक्स क्यों देगी, ये कल मैं आप लोगों को जवाब दूंगा कि क्यों देगी और हम कैसे लेंगे और क्या तरीका कार होगा किसी भी वेबसाइट से लिंक लेने का, वो कल इंशाल्लाह हमारा ये लिंक होगा। मैं चलता हूँ। अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है और बिजनेस वेबसाइट के अंदर जो है प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में चलो कोई जैसे कि बड़ी सेलिब्रिटी आ कर ले ठीक है, हालांकि उसकी वेबसाइट पूरी नहीं होती, तो क्या वो भी लिंक नहीं पाओगे? नहीं इसको पीआर लिंक्स कहते हैं, ये एसईओ में नहीं होते, ये पीआर लिंक्स पेड लिंक्स ही होते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा इसकी अथॉरिटी कितनी है? वेरी गुड, ये हो ना सवाल, ये इस आज के टॉपिक के साथ लिंक था मेरा बेटा। ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ना स्पेसिफिक पेज की डीए कितनी है, पीए कितनी है? इसके एक टूल उन्होंने बनाया हुआ है जिसका नाम है मोज MOZ, मोज लिख लो और डीए चेक लिख लो। अगर आप मोज पे डायरेक्ट भी जाओगे तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिंक पे चला जाऊंगा। मोज डीए चेक, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर है। यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का आप जो है ना वो डालोगे, लिंक डालोगे, वो पेज की अथॉरिटी भी आपको बताएगा और डीएपीए सब कुछ बताएगा। और इसी तरह अगर आपने डीआर चेक करनी है जो कि असल एसईओ है, वो आप चेक करेंगे href डीआर चेक, ये है। और अगर अगर आप, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुझे शायद कोई टूल मिल जाए, वरना अगर हमें कोई 200-400 पे भी करके अगर हमें पेड वर्जन लेना पड़े ना, अगर तुम लोग को इसका पेड वर्जन मिल जाता है ना तो समझो तुमने एसईओ दफना दी कहीं पर, एसईओ खत्म हो जाएगी। पेड टूल्स पे एसईओ ऐसे होती है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ मेरे किसी बच्चे ने बाय की हुई, ठीक है, वरना फिर हम क्लास में बाय कर लेंगे। मेरा ख्याल है हार्डली हर बच्चा अगर 50-50 रुपए की देगा तो हम लोग पेड टूल बाय कर सकते हैं, तो ये मतलब सीखने के लिए हम लोग बाय कर लेंगे। अभी वैसे हमें जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। डन है मेरा बेटा, क्लियर। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, लेक्चर यहाँ पर रोक रहा हूँ।